Hello everyone, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि। करंट अफेयर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट गोवर्धन योजना, दैट मीन्स गोवर्धन स्कीम। अभी रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये गोवर्धन स्कीम है क्या, कब इसे लॉन्च किया गया और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। इसके अलावा इसमें जो 2-3 टर्म्स हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप बैच लेना चाहें तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कीम के बारे में बात करते हैं कि ये जो स्कीम है वो है क्या, गोवर्धन स्कीम। रीसेंट डेवलपमेंट इसमें ये हुआ है कि अभी अभी राज्यसभा ने यानी कि दैट मीन्स यूनियन कैबिनेट ने 24,000 करोड़ का जो है इसमें फंड अलोकेट किया है। कहने का मतलब है ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी पुरानी स्कीम है। अगर मैं गोवर्धन स्कीम की बात करूं तो ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो स्कीम है वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन, इस डिपार्टमेंट के अंदर इस स्कीम को रिलीज किया गया था और 2018 में ये लॉन्च की गई थी। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये इसके अंदर काम करती है। ये इसमें रीसेंट डेवलपमेंट है। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है इसमें कि 24,000 करोड़ का एक बायोगैस पुश का मतलब होता है कि ये जो स्कीम है जिस चीज़ के लिए लाई गई थी उसको और बेटर करने के लिए अभी अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें 24,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल किया है, ग्रांट। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, इनके प्रोडक्शन को और पुश मिलेगा, यानी कि इनका प्रोडक्शन और बेटर होगा। अब ये जो टर्म्स है लाइक बायोगैस क्या होती है, कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे आप गांव में देखेंगे तो जो कैटल्स वगैरह होते हैं, कैटल्स के जो काउ डंग वगैरह होता है उसकी वजह से उसकी स्लरी को जो है उससे ये बायोगैस को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारी स्कीम है वो वेस्ट टू वेल्थ इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। यानी कि जो वेस्ट है, ये जो काउ डंग वगैरह है, अगर आप देखेंगे गांव में तो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। अभी तो उससे कुछ उपले वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो एक तरीके से दैट इज अ वेस्ट। उस वेस्ट से हमने क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वेल्थ किस फॉर्म में है, सीबीजी के फॉर्म में या फिर बायोगैस के फॉर्म में। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जिससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है ना इंपोर्टेड नेचुरल ऑयल्स, नेचुरल क्रूड ऑयल, आपको पता होगा कि हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं 85% क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट किया जाता है। और अभी जैसे एलएनजी वगैरह के लिए अगर आपने देखा होगा, जैसे ही वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया तो एलएनजी वगैरह जो इंपोर्ट किया जा रहा था उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई थी। तो हम उसके साथ साथ नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अगर हम ऐसी कोई टेक्निक लेके आते हैं कि हम उसके एक ऑल्टरनेट निकाल लें, बेसिकली ये क्या है, बायोगैस और सीबीजी ये ऑल्टरनेट है। क्या है? ऑल्टरनेट है। नेचुरल गैस का एक ऑल्टरनेट हमें मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकेगी इंपोर्ट पर। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं कि गोवर्धन स्कीम है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। गोवर्धन, जैसे आप देखोगे गोवर्धन, गोबर जो है बेसिकली डंग जो होता है, काउ डंग जो होता है, बफेलो का जो डंग हो गया उस सबसे बात की जाती है बेसिकली, जिससे उपले बनाए जाते हैं। तो गोवर्धन गोबर का मतलब होता है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, गोबर का पूरा फुल फॉर्म क्या है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश करके किसी भी तरीके से, एक तरीके से उसको
गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बायोगैस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कन्वर्ट करता है कैटल डंग को, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ठीक है, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे कि वो कौन से, यानी जैसे आप देखोगे पैडी क्रॉप वगैरह किया जाता है तो उनके रेसिड्यू बच जाते हैं, उस रेसिड्यू को क्या किया जाएगा, इसी में मर्ज करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको कन्वर्ट किया जाएगा बायोगैस में, सीबीजी में, बायो फर्टिलाइजर्स में। तो इस तरीके से जो इंडिया का वेस्ट टू वेल्थ जो एम है और जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इंडिया का आपको पता होगा कि नेट ज़ीरो का जो एम है ना, नेट ज़ीरो 2070 तक, इसको अचीव करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसको अचीव करने में भी ये हेल्प करेगा। अगर मैं इस स्कीम की बात करूं तो 2018 में आई थी, मैंने पीछे ही बताया कि 2018 में आई थी और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन के अंडर काम करती है, बट मेन मिनिस्ट्री कौन सा लगता है, जल शक्ति। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके 4 मॉड्यूल बनाए गए। कितने, 4 मॉड्यूल बनाए गए। वो मॉड्यूल क्या है, पहला मॉड्यूल है, अगर मैं इसके अगर हम इसके मॉड्यूल की बात करें तो इसके 4 मॉड्यूल हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा है कम्युनिटी लेवल पे, तीसरा ये क्लस्टर्स बनाएंगे कि ये जो स्कीम है ये किस तरीके से काम कर रही है, 4 मॉड्यूल्स के थ्रू काम करेगी। इसके 4 मॉड्यूल्स बनाए गए। इंडिविजुअल लेवल पे आप 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या मोर देन 3 अगर आपके पास कैटल्स हैं, कैटल्स का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, 3 या 3 से ज़्यादा कैटल्स हैं आपके पास, तो इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या करोगे, जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करोगे और उससे सीबीजी बनाने में हेल्प करोगे। ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे क्या होगा, एक मिनट, कम्युनिटी लेवल पे क्या होगा कि 3 4 5 जो ब्लेजर्स हैं, एटलीस्ट 3 लोग 4 लोग 5 लोगों का जो ग्रुप है उसको ग्रुप में कन्वर्ट करके, और वो लोग एक ग्रुप में क्या करेंगे, इसको काऊ डंग को या जो कैटल डंग है उसको इकट्ठा करेंगे और सीबीजी बनाएंगे। क्लस्टर्स का मतलब समझ में आता है, क्लस्टर्स का मतलब हो गया विलेजेस, यानी कि पूरा एक गांव। ठीक है, पूरा एक गांव। और कमर्शियल लेवल पे आपको पता है कि इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाएंगे, इसमें एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे, इसके अलावा इसमें जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आ जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए। और ये कम्युनिटी लेवल पे काम करेगा, यानी कॉमर्शियल लेवल पे, सॉरी, ये कॉमर्शियल लेवल पे काम करेगा। ठीक है, ये कॉमर्शियल लेवल पे काम करेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो, देखो कोई चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, जब वो उसको कंपाइल कर देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो वैसे ही यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को एंट्री दी जाएगी कि वो इसमें आए और हेल्प करें लोगों की। वो नई नई देखो ये लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी तो कोई चीज़ जो स्लो हो रही थी वो और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है बेसिकली इसका मोटा माटी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से काम करेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका है ना कि ये सीबीजी बनाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बायोगैस को कंप्रेस करके जब बनाया जाएगा उसे कहेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स भी इससे बनाए जाएंगे, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं तो वो क्या है, वो तो केमिकली फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे जैसे मैन्योर वगैरह, ठीक है, यहाँ पे मैन्योर कह सकते हैं, जो गोबर की खाद होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो कि कहीं ना कहीं खेती में हेल्प करेंगी। और देखो इससे और भी क्या लिंक कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, फार्मर ग्रो करेंगे। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें ये हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करेगा। और तुम देखो इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे, मेन्योर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस होगा। तो ये इसके कुछ मोटिव्स हैं। आगे चलते हैं।
अब की फीचर्स की बात करें तो वही फुल फॉर्म तो आपने देख ही ली है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये वेस्ट से एनर्जी और बायो फर्टिलाइजर्स दोनों बना रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी क्रिएट कर रहा है, साथ साथ में हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, उसमें भी हमारी हेल्प कर रहा है। मेजर फीड स्टॉक में क्या आएगा? कैटल डंग आ जाएगा, क्रॉप रेसिड्यू आ जाएगा, और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सब इसमें जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मेजर आउटपुट की बात करें तो बायोगैस, सीबीजी और ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 24,000 करोड़ रुपए अभी इसी के लिए दिया गया है। 24,000 करोड़ रुपीस इसके लिए आवंटन किया गया है या जो है रिलीज किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि जो फॉसिल फ्यूल है उससे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम से कम करना, क्योंकि आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनकी एक लिमिट है। एक लिमिट तक तो मिल रहे हैं, बट एक लिमिट के बाद ये खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तब कहाँ से आप जो अपनी नीड्स है उनको फुलफिल करोगे? तो हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, और ये एक सबसे बढ़िया ऑल्टरनेट है। क्यों है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस तो कम कर ही रहा है। इसके अलावा जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको भी सबसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है। ओके। तो ये सारी चीजें इसके बारे में दे रखी है। अप्रोच क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी में, या फिर जनरली आप सर्कुलर का मतलब जानते हो कि कोई चीज शुरू हुई एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आके खत्म हो गई, ये होती है सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब सर्कल तो यही होता है ना। अब इससे इकोनॉमी को कैसे कनेक्ट किया जाए? फॉर एग्जाम्पल के मान के चलिए यहाँ पे ये मतलब कावडंग इकट्ठा हो रहा था। ठीक है। कावडंग इकट्ठा हो रहा था। अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज ना किया जाता तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर यहाँ वहाँ पड़ा रहता, और एक तरीके से हेल्थ के लिए इश्यूज क्रिएट कर देता। हेल्थ इश्यूज इकट्ठा हो जाते और बीमारियाँ फैल रही होती, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर पैडी का, जैसे यहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू है, आपने देखा होगा क्रॉप रेसिड्यू को जब जलाते हैं तो दिल्ली में कितना दिक्कत हो जाता है विंटर्स ड्यूरेशन में। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि आप चीज़ें बढ़ा रहे हो। आपने क्या किया? इकट्ठा किया और इनको रिसाइकल, जैसे हम रिसाइकल, रीयूज, ये वाली साइकिल पढ़ते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है। इसको कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करके हमने कुछ बेटर प्रोडक्ट बना के हमने क्या किया? वापस से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी ये एक सर्कल चालू है। ठीक है। तो इस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा फार्मर्स हो गए, रूरल कम्युनिटीज़ हो गई, सीबीजी प्लांट हो गए, ये सबको इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें इसके बारे में दे रखी हैं। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। सिग्निफिकेंस से पहले इसके ऑब्जेक्टिव भी जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला ऑब्जेक्टिव है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है? हेल्थ इश्यूज। तीसरा है वीमेन एम्पावरमेंट। कैसे वीमेन कैसे एम्पावर होंगी? देखो अभी तक क्या हो रहा था? काउडंग फेंक दिया जा रहा था, या बफेलो जो कैटल डंग है बेसिकली वो फेंक दिया जा रहा था। बट अब उस चीज़ के लिए क्या होगा? एक तरीके से अमाउंट पे करेगी गवर्नमेंट, आपको पैसे मिलेंगे। जब आप सीबीजी बनाओगे आपको पैसे मिलेंगे। तो हमारी जो वीमेन है रूरल एरियाज़ में, वो इस चीज़ के लिए, जो अभी काम ये सब फ्री में चल रहा था, बस फेंक दे रही थी, बिल्कुल अनपेड लेबर की तरह काम कर रही थी, तो अब कहीं ना कहीं उनको उस प्रोडक्ट के लिए पैसे मिलना शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं वीमेन जो है एम्पावर होंगी। इसके अलावा वीमेन एम्पावरमेंट के अलावा और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो और अच्छे से हो पाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। और रूरल डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा? मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाएगा। तो सोचिए ना, एक गांव में प्लांट लग रहा है, जब वो प्लांट लगाया जाएगा सीबीजी का, तो सराउंडिंग का एरिया भी ग्रो करेगा। उस ग्रोथ की वजह से वो जो रूरल एरिया है उसकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है। तो इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इसमें? हाँ, और इसको कैसे इम्प्लाई किया जाएगा, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा? सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल, यानी सबसे पहले हम विलेज लेवल पर बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले होती है हमारी ग्राम पंचायत। ठीक है। ये ग्राम पंचायत क्या करेंगी? इनका रोल होगा
कि ये आइडेंटिफाई करेंगी, क्या करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी जो लोग इस चीज़ में शामिल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गांव में आपका घर है और आपके पास 4 से 5 भैंस या गाय या जो भी कैटल आपके पास है वो आप रखते हो। तो आप यहाँ पे जाएंगे ग्राम पंचायत में, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। आप बोलेंगे कि इस स्कीम में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब काम करना किसके हिस्से में आएगा, ग्राम पंचायत के में। ग्राम पंचायत अपनी जो लिस्ट है वो भेजती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पे जाके फिर वो नोटिफाई किया जाता है यहाँ पे जाके नोटिफाई किया जाता है और ये नोडल एजेंसी होती है। क्या होती है ये, नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब क्या है कि जो ग्राम पंचायत ने रिकमेंडेशन दिए, जो भी नाम दिए, उन सब का एक तरीके से रिकॉर्ड रखने वाली अगर कोई बॉडी है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कौन सी 2 बॉडीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस कम कर रहा है, हमारी डिपेंडेंस को कम कर रहा है क्रूड ऑयल पे और नेचुरल गैस पे। किस तरीके से, एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है, इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सीबीजी रिड्यूस कर सकता है डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी। और आप देखो कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करने के लिए हम कितने सोर्सेज यूज नहीं कर रहे हैं, हम सोलार एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, हाइड्रो पावर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम ये हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम से कम की जा सके। हम कितने सारे ऑप्शंस यूज नहीं कर रहे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी है और इसका सिग्निफिकेंस भी है कि ये क्या करता है, कैटल डंग को या एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में। फार्मर्स की इनकम अच्छी करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इससे जो हमारा एम है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, वो भी पूरी होती है। ठीक है, वो हमारा पूरा होता है एडिशनल रेवेन्यू उनके लिए। बेसिकली ये क्या है, जो चीज आप खुद सोचो, ये वेस्ट है, इसको गांव में लोग फेंक देते हैं या उपले बनाते हैं और अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। अभी वो अलग बात है, रील्स वाली दुनिया पे नहीं जाना है हमें। तो बेसिकली लोग या तो उपले यूज करते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है, इसके अलावा इसको या फिर फेंक देते हैं। और गांव में तो जनरली खेत वगैरह में भी यूज करते हैं एज अ खाद। बट मान के चलो कि अब इस चीज के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे कि आप इसको आओ, एक प्रोडक्शन लगाओ और क्या करो, सीबीजी प्रोड्यूस करो, उसके बदले सीबीजी बेचो गवर्नमेंट को और पैसा कमाओ। तो है कि नहीं एडिशनल इनकम जनरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। सर्कुलर इकोनॉमी कैसे, वेस्ट कन्वर्ट किया जाएगा एनर्जी में, बायो फर्टिलाइजर्स में, जिससे रिड्यूस होगा वेस्टेज। मतलब कहने का मतलब वही सेम चीज है कि जो वेस्ट है उससे आपने गैस में कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं हम, उससे उस गैस का, उस फर्टिलाइजर का यूटिलाइज कर रहे हैं आगे खेती में। तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है वो खत्म कर रहे हैं और एक सर्कुलर इकोनॉमी चल रही है जहां किसी भी तरीके से कार्बन का एमिशन रोका जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, ओके, जैसे कि इसमें मीथेन एमिशन वगैरह हो गया, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट, स्टबल बर्निंग, ये सब का जो है रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट होता है, बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं, उससे रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो ब्लेज लेवल पे शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे अपने ब्लेजेस को डेवलप करते हैं तब एक नेशन डेवलप होता है। हमेशा याद रखना कि आंसर राइटिंग में अगर आप लिख रहे हो तो अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड कर दो ना कोई भी चीज़, चाहे वो पावर डिसेंट्रलाइज्ड कर दो, चाहे आप बेसिकली डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दो, तो उससे क्या होता है, नेशन बिल्डिंग में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये यहीं पे इतना ही दे रखा है। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ, इसमें सतत योजना। अब इसका लिंक सतत योजना से कैसे है। अब सतत योजना की बात करें तो सतत योजना का मतलब होता है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो वो कैसा है, वो ऑल्टरनेट है, सस्टेनेबल है, उससे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा।
आपका जो इन्वायरमेंट है वो लॉस नहीं हो रहा। यही मतलब होता है ना सस्टेनेबल का। मैंने इकोनॉमिक्स की जब घटना चक्र पढ़ाई उसमें यही बताया है कि सस्टेनेबल का मतलब यही होता है। अब ये जो स्कीम है सतत, ये लॉन्च की गई थी टू प्रमोट सीबीजी एज एन अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है व्हीकल्स में सीएनजी डलता है, पेट्रोल डलता है, डीजल हो गया। तो इन सब के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सीबीजी को प्रमोट करने वाले हैं, ताकि सीबीजी के प्रमोशन की वजह से क्या हो सके, हमें एक ऑल्टरनेट फ्यूल मिल सके। तो इसीलिए ये सतत योजना जहाँ पे एक ऑल्टरनेट फ्यूल, सस्टेनेबल फ्यूल प्रोवाइड करवाती है, वहीं पे ये जो हमारी गोवर्धन स्कीम है वो हमें सीबीजी दिलवाती है। ठीक है, तो गोवर्धन कैन प्रोवाइड द फीड स्टॉक एंड प्रोडक्शन इकोसिस्टम नीडेड फॉर सीबीजी एक्सपांशन। ठीक है, तो दोनों स्कीम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब इसके बाद चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स हर चीज़ में चैलेंजेस होते हैं। एक तो इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा है। बायोगैस सीबीजी प्लांट जब आप स्टैब्लिश करने जाओगे तो कॉस्ट बहुत आती है। ठीक है, देखो सिंपल एक चीज़ है, जितना भी अगर इन्वायरमेंट सेविंग टेक्नोलॉजी या कुछ भी आप यूज़ करोगे तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होगी। ठीक है, दूसरा हो गया डिफिकल्टी इन कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिस्पर्स्ड बायोमास। अब एक एक करके फार्मर्स ना, जब तक आप, जैसे मैंने 4 आपको स्टेप बताए, इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी कर रहे हैं, जब तक क्लस्टर्स नहीं बनाए जाएंगे, जब तक कॉरपोरेट सेक्टर्स को इसमें जो है शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये फ्रेगमेंटेड रहेगा। फ्रेगमेंटेड का मतलब टुकड़ों में बिखरा हुआ है, और किसी चीज़ को टुकड़ों में उठा उठा के चीज़ें करना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग दोनों चीज़ है। ठीक है, हमारी जो है कॉस्ट भी बढ़ती है उससे और टाइम भी ज़्यादा लगता है। दूसरा है कि रिलायबल सप्लाई ऑफ फीड स्टॉक थ्रू आउट द ईयर नहीं हो पाता। फीड स्टॉक हमेशा रहेगा ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल रहता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, लिमिटेड अवेयरनेस है लोगों में, तो किसान ना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते नहीं। इवन अगर आप में से कोई गांव में अगर रहता है या कभी जाता है तो आप पूछोगे तो लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो ये इश्यूज़ हैं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन अश्योर्ड मार्केट फॉर सीबीजी एंड बायो फर्टिलाइजर्स। मार्केट भी उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इसमें कुछ कॉन्स्टेंट हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हैं तो वे फॉरवर्ड तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो इस पे ना मेंस का आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्री का तो मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, मेंस का लगाना मैं भूल गई। अब यहाँ से आपसे ना क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बता देती हूँ कि इंडिया का जो नेट जीरो एम है ना, नेट जीरो टारगेट है, उसमें ये जो गोवर्धन स्कीम है वो क्या रोल प्ले करती है, क्या रोल प्ले करती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और इस चीज को या तो डिस्कस करने के लिए बोल सकता है या आपको बोल सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोलेगा तो आपको चैलेंजेस लिखने ही पड़ेंगे। उस सिचुएशन में चैलेंजेस लिखने के बाद एक वे फॉरवर्ड देना भी कंपलसरी हो जाता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है कि देखो क्लस्टर बेस्ड बायोगैस प्लांट, मैंने कहा ना कि एक यहाँ पे किसान रहता है, एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे। एक काम करो, इन तीनों को उठाओ और एक जगह सेट कर दो, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, कॉस्ट जो इफेक्टिवनेस थी वो बेटर हो जाएगी। तो इसीलिए क्लस्टर बेस्ड बायोगैस प्लांट, जहाँ भी जो रीज़न है, जो बेसिकली रॉ सोर्स का जो मटेरियल है, जो रॉ सोर्स की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे इसको सेटअप किया जाए। दूसरा है ब्लेज लेवल पे वेस्ट कलेक्शन को स्ट्रेंथन करिए, लोगों को अवेयर करिए, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को और आसान करिए ताकि लोग समझ पाए ना। जितना उनको समझ में आएगा उतना वो इस चीज़ के लिए इनिशिएट होंगे। दूसरा है इंटीग्रेटेड पंचायत, एफवीओ, कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट कंपनीज, इन सबको मिला दिया जाए। इन सबका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव्स हैं, प्राइवेट कंपनीज है, जब ये साथ में आएंगी तो लोग ज़्यादा अवेयर होंगे। इसके अलावा क्रिएट अश्योर्ड मार्केट्स फॉर सीबीजी एंड बायो फर्टिलाइजर्स, प्रमोट ये क्या लिखती है, डाइजेस्टेट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हेनेवर एप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब है कि ये जो डाइजेस्टेट का मतलब होता है कि प्रोसेस को इजी कर देना, तो एक तरीके से एज अ सब्सटीट्यूट इसको यूज़ करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स में। ठीक है,
कहने का मतलब है कि जैसे अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह हमें ये सीबीजी या फिर मैन्योर वाला हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। अभी हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसमें जो है गोवर्धन इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है कि इसका जो एम है वो है कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू यूजफुल रिसोर्सेज सच एज बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें कैटल डंग, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, इन सबको यूज़ किया जाता है। तीसरा है इट इज़ अ प्राइमरी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है ये पूछ रहा है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट द गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम इम्पॉर्टेंट, हालांकि पुरानी स्कीम है, 2018 में आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बट अभी न्यूज़ में है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी और कुछ नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं, पुरानी होती तो हम नहीं पढ़ते, बट अभी न्यूज़ में आई है तो हमें पढ़नी पड़ेगी और हमें याद भी रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।